अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिकॉज़ हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं। अब उसकी खुशी में मैंने सोचा क्यों ना हम तिरंगे की ऐसी कोई रेसिपी बनाएं जो बिल्कुल आसानी से बन जाए। यकीन मानिए बिना गैस जलाए ये इतने ज़्यादा टेस्टी और देखने में इतने ज़्यादा डिलीशियस लड्डू की रेसिपी है कि आप इसे घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको बिना गैस जलाए कोई भी गैस जलाने का झंझट नहीं है, ना पहले से इसकी प्रिपरेशन करने का कोई मसला है। आप इसे इतनी आसानी से घर में बना सकते हैं कि कोई देखकर भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने बिना गैस जलाए घर में बनाए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। सब यही समझेंगे कि आपने इसे मार्केट से मंगाए हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कटोरी मावा लिया था, जिसे खोया भी बोलते हैं। ये बिल्कुल ताज़ी खोया था, जिसके अंदर इतना मॉइस्चराइज़र होता है कि आपको इसमें दूध या पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हमने डाला था एक कटोरी गिरी का बुरादा, जिसे कोकोनट भी कहते हैं, और उसके बाद डाली थी 1 कप पिसी हुई चीनी। उसके बाद इसमें थोड़ी सी इलायची कूट के डाल दी थी। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स, और इसका एक अच्छे से डो तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं डो कितनी अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब इस डो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और 2 पार्टों को हमें अलग कर लेना है, और जो एक पार्ट बचेगा उसे के अंदर हम कलर मिलाएंगे और इस तरीके से हम एक पार्ट को तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं दोनों पार्टों को हमने अलग कर लिया है, और जो एक पार्ट बचा है उसके अंदर मिलाएंगे हम फूड कलर। आपके पास जो फूड कलर अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें मैंने ग्रीन और ऑरेंज कलर यूज़ किया है। हम जो खाने में कलर यूज़ करते हैं हमें उसी कलर का यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं हमने बस 2 पिंच हमें यूज़ करना है फूड कलर, और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि फूड कलर ज़्यादा मिक्स करने से कलर डार्क हो जाएगा, इसलिए हमें बस थोड़ा-सा 2 पिंच ही यूज़ करना होता है, जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब उसके बाद हम दूसरा डो उठाएंगे और उसके अंदर डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, और उसको भी इसी तरीके से हमें कर लेना है मिक्स, और इसका भी हम डो तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने जो ऑरेंज फूड कलर के डो तैयार किया था उसके हम लड्डू तैयार कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमने जो ग्रीन का डो तैयार किया था हम उसके भी लड्डू रेडी कर लेंगे, बट वाइट वाले पार्ट को हम इस बर्तन में नहीं रखेंगे। वाइट वाले जो पार्ट था उसको हमें अलग रेडी करना है, क्योंकि हमने इसमें कलर मिक्स किया था, इसलिए इस बर्तन को हम अलग कर देंगे और दूसरे बर्तन के अंदर वाइट वाले पार्ट के लड्डू तैयार करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने सभी लड्डुओं को रेडी कर लिया है। अब उसके बाद हम एक कटोरी में घी का बुरादा लेंगे, यानी कि कोकोनट पाउडर। अब इन सभी लड्डुओं को हम कोट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने 1 बाय 1 करके सभी लड्डुओं को कोट कर लिया है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इस तरीके से हम इसको सजा लेंगे। अब हमें ऐसे तिरंगे के शेप में सजाना है। तो जो ऑरेंज कलर था वो हमें ऊपर रखना है, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन। इसी तरीके से तिरंगे का शेप होता है। अब बीच में हमें इसमें चक्र बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास किशमिश और बादाम थे, जिसको मैंने काट के इसको एक चक्र का शेप दिया है। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से इसे बनाया था। देन आपको ये डिज़ाइन अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यकीन मानिए ओनली 10 से 15 मिनट के अंदर आप इसे बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। आप चाहें तो ये इस तरीके से बना के अपने मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। आप इसमें एक कलर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई भी कलर ऐड नहीं करें। बिना गैस जलाए ये इतनी सिंपल रेसिपी घर में इतनी आसानी से बन सकती है, कोई भी यकीन नहीं करेगा। चलिए उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी वाकई आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो ज़रूर आप एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। वहाँ पर जाके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।